नमस्कार। मैं जयप्रकाश यादव, साहेबगंज विधानसभा मुजफ्फरपुर। साथियों, आज हम ऐसे साहेबगंज विधानसभा के महान क्रांतिकारी नेता रहे स्वर्गीय राम विचार बाबू के बारे में हम बात करेंगे। कौन नहीं जानता पूरे बिहार में राम विचार बाबू को। लालू यादव के हनुमान कहने वाले और जननायक कर्पूरी जी के अनुयायी में काम करने वाले बाबू राम विचार राय, जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, हम उनको सदा नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, बात यहाँ है राम विचार राय जी के डेरा के सामने जो SS 74 रोड है, ठीक उनके डेरा से 20 कदम आगे बढ़कर द्वार बनाया जा रहा है। ये अभी तक द्वार सार्वजनिक नहीं हुआ है कि द्वार किन के नाम से बनेगा, लेकिन हम महान नेता, क्रांतिकारी, गरीबों मजमूनों के नेता रहे गार्जियन स्वर्गीय राम विचार बाबू के बारे में यह आग्रह करेंगे, चाहे जिनके भी वह फंड से हो, वह गेट राम विचार राय द्वार बने। और राम विचार राय द्वार इसलिए मांग किया जा रहा है क्योंकि देवरिया साहेबगंज जो रोड है वो SS 74 रोड है, और जो गेट बनाया जा रहा है, द्वार बनाया जा रहा है, वो राम विचार बाबू के मकान के सामने बनाया जा रहा है। उनका वही आवास था, वहीं से उन्होंने राजनीति किया और उस आवास तक अंतिम तक उन्होंने सांस लिया। तो उनके नहीं रहने पर उनके साथ, उनके मान सम्मान के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और यह राम विचार राय द्वार बने, जो अभी द्वार अर्धनिर्मित है, अभी शुरू किया गया है। यह द्वार सार्वजनिक किया जाए। हम जिला के पदाधिकारी से यह मांग करते हैं कि महोदय, यह राम विचार राय द्वार हो और राम विचार बाबू के नहीं रहने प्रांत उनको यह मान सम्मान मिले। हम आदरणीय गरीबों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी से मांग करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि यह राम विचार राय के घर के सामने, उनके आवास के सामने जो द्वार बनाया जा रहा है, अर्धनिर्मित द्वार, ये राम विचार राय द्वार हो। आज हम लोगों के बीच राम विचार राय नहीं है और उन्होंने आम गरीबों के लिए काम किया। इसलिए हम यह मांग करते हैं कि कम से कम उनके नाम से द्वार हो, एक द्वार आदरणीय स्वर्गीय राम विचार बाबू द्वार हो, जो उनके आवास के सामने अर्धनिर्मित द्वार बन रहा है। यह द्वार राम विचार राय द्वार हो। हमको सुनने में आया है
कि वैशाली सांसद फंड से यह द्वार बनाया जा रहा है। अगर माननीय सांसद के द्वारा उनके फंड से यह बनाया जा रहा है तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं माननीय सांसद वैशाली बीना देवी जी से कि यह द्वार राम विचार बाबू के नाम से द्वार हो, राम विचार राय द्वार हो, ताकि आपको भी साहेबगंज के जनता धन्यवाद दे कि बीना देवी ने यह द्वार राम विचार बाबू के नाम से बनाने का काम किया। आप वर्तमान में अभी सांसद हैं और जो नेता जीते होते हैं, जो नेता कुर्सी पर हैं, उन्हीं से कोई मांग करता है। ये आग्रह है, नर्म निवेदन है कि आप राम विचार राय द्वार बनावें और उनका कम से कम जब तक यह अर्धनिर्मित द्वार शुरू हुआ है, अभी आप कम से कम एक बोर्ड लगा दे, नहीं तो एक पेपर के माध्यम से या जैसे भी हो लोगों को मैसेज दे कि ये द्वार राम विचार राय द्वार रहेगा, राम विचार राय द्वार बनेगा और राम विचार राय द्वार बन रहा है, ताकि लोगों के अंदर यह मैसेज चला जाए। काफ़ी लोगों में यह चर्चा है, उन कार्यकर्ताओं, उनके परिवार में यह माइंड में लग रहा है कि आखिर ये द्वार किसका बन रहा है। उनके राम विचार बाबू के पत्नी निर्मला देवी, उनसे भी बात किया गया। उन्होंने बोला, वो बोली कि हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको इतना आशा है कि यह द्वार राम विचार राय द्वार होगा, कारण कि हमारे पति स्वर्गीय राम विचार बाबू के डेरा के सामने है। उस आवास में अभी राम विचार बाबू की पत्नी रहती है और उनको आशा है कि हमारे आवास के सामने अगर कोई द्वार बनेगा तो राम विचार बाबू द्वार ही होगा। तो यह दिल किसी का, आमवान जनता का दिल टूटे नहीं। यहाँ जो भी प्रतिनिधि, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, या यहाँ के स्थानीय नेतागण हो, सभी लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हाँ, ये पता लगाया जाए कि आखिर द्वार एक किसका बन रहा है। किसी बड़े नेता के घर के सामने, उनके आवास के सामने किसी और का अगर द्वार बनता है तो वह कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि उनके आवास के सामने कैबिनेट मंत्री रहे हैं लालू यादव जी के हनुमान कहे जाते थे। आदरणीय नीतीश बाबू भी राम विचार बाबू को पूर्ण रूप से मानते थे। जब उनका देहांत हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ट्वीट किया था कि आज हमारे बीच एक कैबिनेट स्तर के मंत्री, ईमानदार मंत्री राम विचार बाबू नहीं रहे। तो राम विचार बाबू छुपने वाले लोग नहीं थे, इसलिए उनके नाम को गुम नहीं किया जाए। आज नहीं तो कल उनका स्टैचू भी लगना है। वो अखिलेश प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद, उन्होंने लेटर भी निकाल चुके हैं सीओ साहब को एनओसी देने के लिए। जो पारू सीओ साहब अभी तक एनओसी नहीं दिए हैं, जो 7वें महीने में ही एनओसी के लिए यह लेटर दिया गया, जो अभी तक पारू सीओ एनओसी नहीं दिए हैं,
ये सीओ साहब के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आग्रह करेंगे पारू सीओ साहब के कि आप रिपोर्ट करें ताकि राम विचार बाबू का अखिलेश सिंह, माननीय अखिलेश सिंह राज्यसभा सांसद, जिनके द्वारा मंत्री स्वर्गीय राम विचार बाबू का देवरिया में मूर्ति स्टैचू स्थापित हो, हम यह आग्रह करेंगे सीओ साहब से कि आप यहाँ से एनओसी भेजने का काम करें, लिखें। और आज यह चीज़ सोचने पे आदमी मजबूर हो रहा है कि सरकार लालू यादव नीतीश कुमार जी का है और आपके जिगर का टुकड़ा रहे, आपका हनुमान रहे राम विचार बाबू के देहांत हुए आज इतने दिन हो गए और अभी तक स्टैचू नहीं लगा। यह साहेबगंज का एक एक कार्यकर्ता सोचता है कि आखिर ऐसे नेता का जब स्टैचू नहीं लगा तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए शीर्ष नेतृत्व, चाहे वह जिला का हो, चाहे वह प्रदेश का हो, हम सभी, चाहे वह क्षेत्र के सभी नेतागण से यह आग्रह करते हैं कि उनका ये 2 काम कम से कम नहीं रहने के बाद पूरा किया जाए। एक अर्धनिर्मित द्वार जो मंत्री जी के डेरा के सामने बन रहा है, वह द्वार राम विचार राय द्वार हो, और दूसरा उनका स्टैचू लगे। यह हम मांग करते हैं आदरणीय यहाँ के जो वैशाली सांसद हैं उनसे, जिला पदाधिकारी साहब से, और गणमान्य जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे भी हम मांग करेंगे कि आप लोग भी टीम बनाकर और आदरणीय वैशाली सांसद महोदय से मांग करें और जिला पदाधिकारी के यहाँ जाकर वहाँ भी बात रखा जाए। शीर्ष नेतृत्व प्रदेश जो है वहाँ प्रदेश में भी ये बात रखा जाए। जय लालू, जय राबड़ी, जय इंडिया गठबंधन, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी साथी और गार्जियन पदाधिकारी को नमस्कार। अगर कोई गलती हुआ हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।